1 दिसंबर 2022 तक 5284 कंफर्म एक्सोप्लैनेट को खोज लिया गया है और ये संख्या यही नहीं रुकने वाली है, क्योंकि हर साल नई एक्सोप्लैनेट की डिस्कवरी होती रहती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि साइंटिस्ट किस तरीके से दूसरे प्लैनेटरी सिस्टम के प्लैनेट को खोजते हैं? ऐसे कई मेथड्स हैं जिनका प्रयोग करके साइंटिस्ट इन एक्सोप्लैनेट को खोजते हैं, जिनमें शामिल है रेडियल वेलोसिटी ट्रांसिट, डायरेक्ट इमेजिंग, ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग और एस्ट्रोमेट्री मेथड। लेकिन इन सारे मेथड में से सबसे फेमस है ट्रांसिट मेथड और दूसरा सबसे फेमस मेथड है रेडियल वेलोसिटी, जिसे डॉपलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी जाना जाता है। और इसी मेथड के जरिए साइंटिस्ट ने खोज निकाला था पृथ्वी के सबसे नजदीकी एक्सोप्लैनेट प्रोक्सिमा बी को। इस वीडियो में हम आपको रेडियल वेलोसिटी मेथड के बारे में बताएंगे। अमेजिंग जानकारी देंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन अगर आपने पिछले प्रोक्सिमा बी वाले वीडियोस नहीं देखा है तो इसके बाद देख लीजिए, लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए चालू करते हैं आज की वीडियो। रेडियल वेलोसिटी मेथड में किसी स्टार के पास प्लैनेट होने का पता लगाने के लिए प्लैनेट को नहीं खोजा जाता है, बल्कि स्टार मूव कर रहा है या नहीं ये पता लगाने की कोशिश किया जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, चलिए समझते हैं। ग्रेविटी स्टार के पास प्लैनेट से ज्यादा होती है और इसी वजह से प्लैनेट स्टार को चक्कर लगाता है, ना कि स्टार प्लैनेट को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्लैनेट की वजह से स्टार पे कोई फर्क देखने को नहीं मिलता है। प्लैनेट की गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से छोटा ही सही लेकिन स्टार पे असर देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं एनिमेशन में, प्लैनेट स्टार को ऑर्बिट कर रहा है, लेकिन अब स्टार को देखिए, ये भी मूव कर रहा है और इसका कारण है प्लैनेट की गुरुत्वाकर्षण बल। हालांकि स्टार की मूवमेंट को दर्शाने के लिए ऐसा एनिमेशन में दिखाया गया है, ऐसा हमें नोटिस नहीं होता है, लेकिन हकीकत में प्लैनेट के कारण से स्टार ऐसे ही मूव करते हैं। जितना विशाल प्लैनेट होगा उतना ही बड़ा असर स्टार पे देखने को मिलेगा और ऐसे ही स्टार के मूवमेंट या वोबल से यह पता चलता है कि उस स्टार के पास प्लैनेट है या नहीं, और अगर है तो कितने और कितने बड़े। आप सोच रहे होंगे कि दूसरे स्टार से इतना दूर होने के बावजूद हमें कैसे पता चलता है कि स्टार मूव यानी कि वोबल कर रहा है या नहीं। आप जानते होंगे कि साउंड, हीट, लाइट वेव के फॉर्म में मूव करते हैं। जिस ऑब्जेक्ट से वो निकल रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के बेसिस पे वो वेव स्ट्रेच्ड और स्क्वीज्ड होते हैं। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि जब एम्बुलेंस नजदीक से गुजरती है तो कैसे साउंड में परिवर्तन आता है। ऐसा होने का कारण यह है कि जब एम्बुलेंस नजदीक आती है तो साउंड वेव स्क्वीज्ड हो जाता है और हाई पिच साउंड सुनाई देता है, और जब दूर जाती है तो स्ट्रेच हो जाता है और लोअर पिच साउंड सुनाई देता है। ऐसा ही विजिबल लाइट के केस में होता है। आने वाली स्क्वीज लाइट वेव ब्लू कलर की दिखाई देती है और स्ट्रेच लाइट वेव रेड कलर की दिखाई देती है, और लाइट्स में ऐसे बदलाव को रेड शिफ्ट कहा जाता है। साइंटिस्ट इस बदलाव से पता लगाते हैं कि स्टार हमारी ओर आ रही है या दूर जा रही है। पूरी कहानी को छोड़कर ही मैं कहें तो यह है कि प्लैनेट की वजह से स्टार वोबल करता है, और इस मूवमेंट की वजह से जब स्टार पास आता है या हमसे दूर जाता है तब आने वाली लाइट्स की कलर में चेंज देखने को मिलता है, और इस तरह से पता चलता है कि उस स्टार के पास प्लैनेट है। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।